दिल्ली प्रसिद्ध माता झंडेवालान मंदिर में आज शारदीय नवरात्रों का अंतिम दिन दशमी को खत्री विसर्जन बड़े भावपूर्ण तरीके से मनाया गया, जहां दशमी को माता के खत्री को अपने सर रख ढोल ताशों के साथ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने कई किलोमीटर पैदल चल खत्री विसर्जन किया और माता का आशीर्वाद लिया। यही 10 दिन विश्व कल्याण जन कल्याण के होते हैं। जो भक्त इन 9 दिनों में माता का विधिपूर्ण तरीके से पूजन पाठ करता है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और वहीं माता झंडेवाला मंदिर के अध्यक्ष ने समस्त देशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दी और खत्री विसर्जन की महत्व बताया। मंदिर में लगे सेवादार पुरुष महिलाओं को भी शुभकामनाएं दी और माता के शारदीय नवरात्रों के दिनों में सभी ने माता की सेवा की और आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को प्यार व सम्मान पूर्वक माता झंडेवाला के दर्शन कराए। सभी श्रद्धालुओं को माता झंडेवाले की कृपा बनी रहे। आपका दोस्त मनोज सैनी। जय माता की। आपके सभी दर्शकों को झंडेवाला मंदिर की ओर से आज नवमी और दशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे हम माता का पूजन करते हैं उसी प्रकार से खेत्री पूजन भी साथ साथ किया जाता है। खेत्री पूजन ये जिस प्रकार से किया जाता है, तो जैसे जैसे खेत्री बढ़ती है एक प्रकार से ये माना जाता है कि हमारी सुख समृद्धि जो है वो बढ़ रही है। और 9 दिन की पूजा के बाद उसका विसर्जन उसी विधिवत प्रकार से किया जाता है। खेत्री का माना जाता है कि जौ का बीजन जो है वो सबसे पहला जो अनाज था वो जौ का ही था, इसलिए इसको सबसे पवित्र माना जाता है और 9 दिन उसी प्रकार से इसकी पूजा की जाती है। हमने इसके बारे में एक पॉडकास्ट भी बनाया है ताकि भक्तों को उसकी सही विधि मालूम हो, किस प्रकार से इसको कहाँ पर लगाना चाहिए, कैसे इसकी पूजा करनी चाहिए और फिर उसके बाद इसका विधिवत विसर्जन भी उसी भावना के साथ किया जाना चाहिए ताकि माता का आशीर्वाद जो है वो मिले हमको। जैसे जैसे खेत्री बढ़ती है वो एक प्रकार से हमारी सुख समृद्धि वो बढ़ती है। खेत्री जितनी हरी भरी होती है ये माना जाता है कि हमारे परिवार में वो वैसे ही सुख समृद्धि भी आती है। तो आज हमने विधिवत इसका खेत्री का विसर्जन किया है। पूजन के बाद इसमें हमारे बहुत सारे सेवादार, हमारी बहनें सेवादार, बहुत सारे भक्त वो सब शामिल होते हैं। और जो घरों में भी जो खेत्री पूजन करते हैं उनके लिए भी हमने व्यवस्था की है कि वो अपनी खेत्री इधर उधर कहीं फेंकने की बजाय वो यहाँ मंदिर में ले आएँ, उसका हम विधिवत विसर्जन करते हैं। तो यहाँ पर हमने कई स्थानों पर बैनर लगा रखे हैं कि आप अपने घरों में जो आपने खेत्री उगाई है, पूजन किया है, उसको हमारे यहाँ पर आप छोड़ दें। इसका विसर्जन हम हर साल उसी प्रकार से पूरे विधि विधान के साथ, भावना के साथ उसका विसर्जन करते हैं। आज नवमी और दशहरा भी है। आज दशहरा जो है ये बुराइयों पर अच्छाई की जीत का पर्व होता है। शस्त्रों का भी पूजन होता है। तो हम सभी की कामना है कि हर परिवार में जो दुख हैं, संकट हैं, देश के सामने हैं, आज वो सब समाप्त हों और ये बुराई नामक जो रावण है इसका वध हो और सब सुखी हों, सारा देश सुखी हो, प्रगति करे, यही हमारी कामना है। जय माता की।